हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंधे और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको पता ही होगा 10th स्टैंडर्ड का जो रिज़ल्ट है बोर्ड का वो आ चुका है। बच्चों ने 10th तो पास कर दिया। अब बच्चों के सामने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है कि कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते कि एक सही डिसीजन ले पाए। तो आज का जो ये वीडियो है वो उन्हीं की हेल्प हो सके इसीलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे स्ट्रीम पसंद करनी है। पूरा वीडियो जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो बच्चे कौन सी मिस्टेक करते हैं स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त। स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त बच्चे कौन सी मिस्टेक्स करते हैं वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करनी है, स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट करनी है। और थर्ड जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा कि स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद आपने जो भी स्ट्रीम पसंद की है उस स्ट्रीम में करियर ऑप्शन क्या है, आपको कॉलेज के बाद जॉब्स कहाँ पे मिलेगी, आप क्या कर सकते हो अपने फ्यूचर में, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो मैं बात करने वाला हूँ कि बच्चे कौन सी मिस्टेक्स करते हैं स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त। ठीक है ना, सबसे पहले जो मिस्टेक्स करते हैं बच्चे वो है कि अपने फ्रेंड को फॉलो करते हैं। मतलब कि उनके किसी फ्रेंड ने साइंस ले लिया तो वो भी साइंस लेने चले जाएंगे। उनको पता नहीं कि साइंस में होता क्या है, साइंस में आता क्या है, साइंस में करियर ऑप्शंस क्या है। वो तो अपने फ्रेंड को फॉलो करते करते साइंस वो ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये एक गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करती वो भी बताता हूँ कि सबसे पहला कि आपका जो फ्रेंड है आपको पता नहीं कि आपके फ्रेंड ने वो स्ट्रीम क्यों सिलेक्ट की है, आपके फ्रेंड ने वो स्ट्रीम क्यों सिलेक्ट की है वो आपको पता नहीं। शायद उसका कुछ गोल हो सकता है, नहीं तो साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें उसका इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, पर क्या आपको पता है आपका इंटरेस्ट है उन सब्जेक्ट्स में? आपको पता है क्या करना होता है कॉलेज के बाद या 11th 12th के बाद कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, कौन सी डिग्री में एडमिशन लेना होता है, कुछ आपको पता है? अगर नहीं पता हो तो पहले देखो कि क्या है करियर ऑप्शंस क्या है, साइंस में आता क्या है, क्या साइंस के सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, पहले वो देखो। अगर होता है तो बाद में आपके फ्रेंड को फॉलो करो। पर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कभी भी अपने फ्रेंड को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अपने फ्रेंड को फॉलो नहीं करना है। आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट में, जिस किसी भी स्ट्रीम में इंटरेस्ट हो वही स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो पहली मिस्टेक्स नहीं करनी, अपने फ्रेंड को फॉलो नहीं करना। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक्स के बारे में। जो दूसरी मिस्टेक्स है वो पेरेंट्स के द्वारा होती है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूट्यूब पे से वीडियो देख के ये सब करके एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करता है कि मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है या मुझे साइंस लेना है। पर होता क्या है, पेरेंट्स क्या बताते हैं कि आप ये स्ट्रीम सिलेक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड के बच्चे ने ये स्ट्रीम सिलेक्ट की थी। मतलब कि मान लो कि आपके पापा के फ्रेंड ने साइंस स्ट्रीम पसंद की थी, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि उसने वो स्ट्रीम को सिलेक्ट किया था और आज के दिन में कॉलेज के बाद एक अच्छी जगह पे वो जॉब कर रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। ठीक है ना, तो ये गलती भी नहीं करनी है। पेरेंट्स को ये गलती भी नहीं करनी है। पेरेंट्स को क्या करना है कि पहले देखो आपके बच्चे ने जो स्ट्रीम सिलेक्ट की है उसने क्या सोच के वो स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है। उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि अगर मैं ये स्ट्रीम सिलेक्ट करता हूँ तो फ्यूचर में मुझे ये करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं, मैं ये बन सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो कि उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या उसका इंटरेस्ट उसने जो स्ट्रीम पसंद की है उसके साथ रिलेट करता है। ठीक है, अगर रिलेट करता है तो अपने बच्चे ने आपके बच्चे ने जो स्ट्रीम पसंद की है उसमें उस बच्चे को सपोर्ट करो। ठीक है, तो दूसरी मिस्टेक्स पेरेंट्स को नहीं करनी है, बच्चे नहीं करते। दूसरी मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं कि अपने बच्चे ने जो स्ट्रीम सिलेक्ट की है
उसको छोड़ के किसी दूसरी स्ट्रीम को लेने के लिए उसको बोल देते हैं, उसको बहुत बड़े सपने दिखाते हैं, तो क्या हो जाता है कि बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत ही क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते, तो वो क्या हो जाएगी, आपने जो सजेशन दिया उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और अपना जो डिसीजन था वो क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो दूसरी मिस्टेक्स नहीं करनी। क्या पेरेंट्स को दूसरी मिस्टेक नहीं करनी। कौन सी है? तो अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना। क्या नहीं करना? तो अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना। तो ये दो ही मिस्टेक्स है वो जो कॉमनली पेरेंट्स और बच्चों के द्वारा होती है। पहली क्या थी तो मैंने बताई थी कि अपने फ्रेंड को फॉलो नहीं करना, और दूसरा क्या था तो पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है। अभी के जो बच्चे हैं वो तो यही सोचते हैं कि मेरे अगर 80 या 90% के ऊपर मार्क्स है, मतलब कि 80 या 90% के ऊपर उसके क्या परसेंटेज है, तो उसको तो साइंस ही लेना चाहिए, और 60 और 70 है तो उसको कॉमर्स, और जो 50 वाले होते हैं उनके पास तो कुछ ऑप्शन होता ही नहीं है तो वो आर्ट्स ले लेते हैं। ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। अपने रिजल्ट के हिसाब से अपना जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट को देख के अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट नहीं करना है। देखिए 90% तो ऐसे बच्चे भी ला सकते हैं जो अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। मतलब कि बहुत ही इजी वर्ड्स में बोलूँ तो जो चीज़ों को अच्छी तरीके से गोख सकते हैं, क्या रट्टा मार सकते हैं, वैसे भी बच्चे 90% ला सकते हैं। ठीक है। तो अपनी स्ट्रीम अपने रिजल्ट के हिसाब से मत सिलेक्ट करो। ठीक है। आप देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। मतलब कि एक बच्चा है, देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक बच्चा है जिसका 90% आया हुआ है, एक बच्चा है जिसका 90% आया हुआ है, पर उसको पता है कि उसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसको पता है कि उसको साइंस में इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तो रट्टा मार के एक ही चीज़ बार बार पढ़ के रट्टा मारा और जाके एग्जाम में लिख दिया, वो उसको पता है। तो वो क्या करेगा, वो साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करता, वो साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करेगा। पर उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की है अपने बारे में कि मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तो भले ही मेरे 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट में मेरे सोशल साइंस और लैंग्वेज सब्जेक्ट में मार्क्स भले ही कम है, पर जब मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता था उसमें कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, वो बच्चे ने एक ऐसी स्ट्रीम को पसंद किया, मतलब कि वो बच्चे ने क्या किया, एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया कि उस सब्जेक्ट में उसको क्या है, इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में बच्चे को क्या है तो इंटरेस्ट है। बाद में वो बच्चा क्या करता है कि उसने एक गोल सेट करके रखा है कि मुझे आफ्टर 5 ईयर या 6 ईयर 5 साल या 6 साल के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। तो उसने अपने आप को एक गोल दे दिया। क्या दे दिया? अपने आप को एक गोल दे दिया कि 5 या 6 साल के बाद मैं अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब के साथ देखना चाहता हूँ। अब क्या हो गया ये देखो कि उसका इंटरेस्ट और उसका गोल दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। क्यों वो भी बताओ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सोशल साइंस जो होता है वो आना चाहिए, मतलब कि ये भूगोल, हिस्ट्री, ठीक है, भूगोल हिस्ट्री है, उसके बाद अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है वो, ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो उसने क्या किया, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना गोल सेट किया, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसने अपना गोल क्या कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब वो एक ऐसा रास्ता ढूंढने वाला है कि अपने गोल के पास
10th स्टैंडर्ड के बाद 11th 12th और कॉलेज के बाद एक ऐसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करेगा कि जिससे इजीली वो क्या कर सके, अपने गोल के पास पहुंच सके, मतलब कि इजीली गवर्नमेंट जॉब को पास कर सके। तो गवर्नमेंट जॉब पास करने के लिए एक होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है हमें। तो साइंस जैसा हार्ड सब्जेक्ट आप अगर लेते हो तो आप उस गोल के लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, उसने आर्ट्स ले लिया। देखो आर्ट्स लेने की वजह से क्या हुआ, आर्ट्स लेने की वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट की एग्जाम में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, जियोग्राफी जो आता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आता है, वो सब वो 11th 12th और कॉलेज में आर्ट्स में पढ़ने वाला है। 11th 12th में जब वो आर्ट्स करेगा तब वो सब्जेक्ट वो पढ़ने वाला है, कॉलेज में जाएगा तभी भी वो सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो क्या होगा कि ये 5 सालों में वो जो गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट तैयार करना होता है वो क्या हो जाता है, उसके रेडी हो जाते हैं। ठीक है, जो बाकी के रिमेनिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, क्या जियोग्राफी, हिस्ट्री और लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या करता है बच्चा, ये 5 सालों में हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहता है। तो 5 साल में तो वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब को पास करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे उस बच्चे ने किया क्या है वो देखो, उस बच्चे ने क्या किया कि अपने इंटरेस्ट को अपने गोल के साथ रिलेट किया और एक ऐसी स्ट्रीम को सिलेक्ट किया कि जिससे वो बहुत ही इजीली अपने गोल के पास पहुंच सके। तो आपको भी वही करना है। अगर आप अपने आप को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए और साइंस में भी बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी है तो आपको साइंस स्ट्रीम में सिलेक्ट करना है और 11th 12th पास करके नीट की या जेई की नीट की एग्जाम देने के बाद एक अच्छी सी कॉलेज करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करो और आगे पढ़ते रहो। मतलब कि 11th 12th में फिजिक्स पढ़ा, बाद में आप इंजीनियरिंग करने के लिए चले जाओ। पहले आप JEE मेन और एडवांस की एग्जाम दो, अच्छी कॉलेज में एडमिशन करो और इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इंजीनियर बन जाओ और अच्छे से जॉब करने लगो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इंटरेस्ट और गोल को रिलेट करके एक ऐसा रास्ता ढूंढना है कि जिससे इजी वे में आप अपने गोल की ओर क्या कर सको, पहुंच सको। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शन के बारे में। जो भी स्ट्रीम आप पसंद करते हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, उसमें करियर ऑप्शंस क्या है उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप साइंस को सिलेक्ट करते हो तो 11th और 12th में आपको मैथ्स या बायोलॉजी दोनों में से एक सब्जेक्ट जो है वो आप ले सकते हो। अगर मैथ्स लेते हो तो आपको पढ़ना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आप मैथ्स के साथ आगे बढ़ोगे तो 11th 12th के बाद आपको JEE मेन और एडवांस आपको देनी होती है और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। अगर आप 11th और 12th मैथ्स के साथ करते हो तो आप इंजीनियर बन सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियर। ये सभी इंजीनियरिंग के फील्ड होती है और बहुत सारी होती है, मैं कुछ पॉपुलर ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो। बाद में आप BSc MSc कर सकते हो, आर्किटेक्चर आप कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप BSc MSc करते हो तो BSc MSc के बाद GATE, GSET और NET जैसी एग्जाम पास करके PhD भी कर सकते हो और प्रोफेसर भी बन सकते हो। इंडस्ट्री में जाके जॉब भी कर सकते हो, R&D डिपार्टमेंट में या किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो GATE की एग्जाम पास करो, एक अच्छी फील्ड में क्या चले जाओ, अच्छी फील्ड पसंद कर दो।
उसके बाद अगर बायोलॉजी पसंद करते हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हो, आप अपना खुद का मेडिकल खोल सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, बीएससी एमएससी उसमें भी आप कर सकते हो। टीचर या प्रोफेसर वो भी आप बन सकते हो। अगर प्रोफेसर बनना है तो आप बीएससी एमएससी कंप्लीट करके नेट सेट जैसी एग्जाम को पास करो, पीएचडी कंप्लीट करो तो आप प्रोफेसर बन सकते हो। अगर टीचर बनना है तो 11th-12th के बाद बीएससी एमएससी खत्म करके स्कूल में आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई साइंस की। अभी आप अगर कॉमर्स से हो तो कॉमर्स स्ट्रीम अगर आपने सिलेक्ट की है तो 11th-12th में आप क्या 11th-12th में आप इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद अकाउंट, बीए, स्टेट, बिजनेस, ये सब सब्जेक्ट जो है वो आप क्या करने वाले हो तो सिलेक्ट करने वाले हो। तो अगर आप ये कॉमर्स स्ट्रीम को पसंद करते हो तो आपके पास करियर ऑप्शन होंगे कि आप क्या बनो, सीए बन जाओ, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, ठीक है, एमबीए करो, बीबीए करो, ठीक है, बीसीए करो, एमसीए करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो कॉलेज में। ये जो टीचर और प्रोफेसर का टीचर और प्रोफेसर, ये जो प्रोफेशन है वो आप किसी भी फील्ड में जाओ ये आपको ऑप्शन में रहने ही वाला है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप किसी दूसरे को पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अगर आर्ट्स लेते हो तो सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा एक करियर ऑप्शन होगा वो गवर्नमेंट जॉब ही है। मैंने आगे भी आपको बताया था वही है, गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हो अगर आप आर्ट्स लेते हो। आर्ट्स लेते हो तो आप बीए एमए कर सकते हो, बीए एमए कर सकते हो, टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलर ही मैंने कुछ करियर ऑप्शंस आपको बताइए है। अगर आप चाहते हो कि और भी मैं आपको डिटेल में जाके बताऊं कि साइंस स्ट्रीम लेते हो तो करियर ऑप्शंस क्या हो, कॉमर्स में क्या हो, आर्ट्स में क्या हो, तो मुझे कमेंट करके बताओ। जिस किसी भी स्ट्रीम के बारे में ज़्यादा कमेंट होगी उस स्ट्रीम के रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, वो पूरा डिटेल में होगा कि करियर ऑप्शंस उस सब्जेक्ट के उस स्ट्रीम में क्या हो सकता है। ठीक है।